जय गुरु जी। गुरु जी की बर्थडे की सबको बधाई, गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई। आज मैं फिर आपके पास आई हूँ। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू गुरु जी कि मुझे मौका दे रहे हैं वो सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी की इतनी मेहर है कि वो इतने मौके देते हैं हमें अपने सारे इंसिडेंसेस शेयर करने के लिए। अब तो आप लोगों के साथ बात करते करते मुझे ऐसा फील होने लगा है कि इट इज़ लाइक अ बिग फैमिली, मतलब हम आपस में ही फैमिली बन गए हैं। बिल्कुल ऐसी एक फीलिंग आने लग गई है सारी संगत के साथ। तो आपके साथ अपने डे टू डे बेसिस की इंसिडेंसेस, गुरुजी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, ये सब शेयर करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत फील जब सब लोग मैसेजेस करते हैं, सब लोग कहते हैं कि आंटी अच्छा लगा सुन के, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सब गुरुजी ही करते हैं, क्योंकि हम तो कोई है नहीं। सच में हमारी तो कोई एबिलिटी नहीं। मैं रोज़ यही कहूँगी, क्योंकि मैं नर्वस हो जाती हूँ जब भी मुझे सत्संग शेयर करना होता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो हमारे गुरुजी बिल्कुल हमारे सामने होते हैं, हमारे साथ होते हैं और बिल्कुल सुन रहे होते हैं हमें गुरुजी। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अभी गुरुजी बिल्कुल मेरे साथ बैठे हैं। और मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा ब्लेस करना, आप बिल्कुल मेरे कंठ में बैठना, क्योंकि आप बैठोगे तो ही मैं अच्छे से बोल पाऊंगी। आप नहीं बैठोगे तो मैं कुछ नहीं। वही मैं कहूँगी, कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मेरी प्यारी संगत, मुझे भी माफ़ कर देना अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो। मैं शुरू करूँगी अपनी गुरुजी के साथ जो मेरा जर्नी है उसमें मेरे फादर को कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया था। मेरे पापा जो है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डिसिप्लिन पर्सन रहे हैं हमेशा से, एंड ही इज़ लाइक माई हीरो। वो हमेशा बहुत बहुत ध्यान रखते थे हम सबका। वी बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली, वहाँ बहुत पूजा पाठ ये सब होता है, बट मैंने कभी भी अपने पापा को इतना ज़्यादा पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा था। बट जब गुरुजी की संगत में मैं आई, और तब तो मेरे पापा कभी बड़े मंदिर गए भी नहीं थे, बट डे वन से वो गुरुजी से बहुत अटैच थे। वो हमेशा पॉजिटिव बोलते थे। इनिशियली मेरा बिलीफ डिसबिलीफ होता भी रहता था, तो भी वो हमेशा कहते थे कि गुरुजी इज़ द अल्टीमेट, और वही तुझे हर चीज़ से बाहर निकालेंगे और वही हम सबको ब्लेस करेंगे। तो जब मैं पहली बार अपनी मम्मी के घर जा रही थी अप्रैल में, आफ्टर बीइंग अ संगत ऑफ गुरुजी, तो अप्रैल 2019 में मुझे बहुत मन था, मेरा बर्थडे आता है उस मंथ में, कि मैं सत्संग करूं। मम्मी के घर में कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे सत्संग हो सके, बट सत्संग करवाने वाले गुरुजी हैं, उनको सब पता होता है। और एक चीज़ और मेंशन करूँगी कि मेरे पापा की हेल्थ बहुत ख़राब रहती थी। उनको निमोनिया था और उनके लंग्स में पानी भी था। वो ठीक हो रहे थे उस फेज से, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली उनको फीवर होता रहता था। उनका हीमोग्लोबिन लेवल इतना लो था कि उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता था। बल्कि जिस दिन मेरे घर सत्संग रखने का मैंने सोचा, उस दिन सुबह मेरे पापा को ब्लड चढ़ाना पड़ा, जब मैं और मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड, हम हॉस्पिटल में थे उस समय। और मैं प्लेलिस्ट भी हॉस्पिटल में ही बना रही थी। बट कहते हैं ना, जब गुरुजी ने सत्संग करवाना होता है, वो ब्लेस करना चाहते हैं, तो सब चीज़ें अपने आप दे फॉल टुगेदर, सब चीज़ें अपने आप सही होने लगती है। मेरे पास एक दिन पहले चोला नहीं था, वहाँ कोई संगत नहीं थी जो मदद कर सकती थी या आके सेवा कर सकती थी। तब मैं भी नई नई थी, तो मैंने 2 ही सत्संग करवाए थे, तो मुझे भी इतनी एक्सपीरियंसेस नहीं थे सत्संग करवाने के। बट सेवा अपने आप होती है। कहते हैं ना, मेरी मदर की एक बहुत सुंदर साड़ी थी, मैंने उसको ड्रेप किया तो वो इतनी ब्यूटीफुल लगी, देखने में इतना ब्यूटीफुल लगा। और जस्ट 2 दिन पहले जो पर्सन हमारे घर में लाइट्स लगवाने आते दिवाली में, वो सडनली घर आ गए बस हालचाल पूछने। तो मैंने बोला, अब आप आ ही गए हो तो मेरे गुरुजी की गद्दी सजा दो। इट वॉज नॉट ए कोइंसिडेंस। पापा भी कह रहे थे कि ऐसा होता नहीं है कि ये हमारे घर ऐसे आ जाए। दिवाली के टाइम पे या किसी ओकेजन में ही आते हैं, दुर्गा पूजा के टाइम पे ये लाइट्स वगैरह पूछने। तो गुरुजी की गद्दी सजने के लिए वो भी आ गए। मेरे पास म्यूजिक सिस्टम नहीं था। मेरी कजिन ने बोला कि आप मुझसे म्यूजिक सिस्टम ले लेना। हॉस्पिटल में रहते हुए भी मैंने प्लेलिस्ट बना ली। एंड मतलब पापा बीमार होते हुए भी उन्होंने इतनी सेवा करी। वो हॉस्पिटल से निकल ब्लड चढ़ाने के बाद भी सारी चीज़ें कलेक्ट करना, सब कुछ करना, फ्लावर्स लाना, सारा लंगर का अरेंजमेंट करना। अब सबसे बड़ा जो था मेरे दिमाग में टेंशन उस समय, कि मैं जब अपने घर में सत्संग करती हूँ तो बहुत सारे सेवादार आ जाते हैं, मेरे बहुत सारी संगत आ जाती है गुरुजी की जो मेरी मदद करती है। यहाँ भी बहुत संगत आने वाली थी उस दिन, तो मैं अकेले सब चीज़ें, और किसी को पता भी नहीं है। आई एम द ओनली वन जिसको पता था, क्योंकि तब घर में भी पहली बार हो रहा था। मैं बहुत वरीड थी।
कि कौन कैसे क्या चीज़ें मैनेज करूँगी। मैं जब भी सत्संग करती हूँ मैं पूरी लिस्ट बनाती हूँ। मुझे होता है चाहे 4 लोग आए, चाहे बहुत संगत आए, जितनी भी संगत आए वो परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए तो ये होता है ना कि मेरे गुरुजी आके गद्दी पे बैठेंगे, चाहे 1 संगत आए चाहे 10 संगत आए, गुरुजी के लिए सब परफेक्ट होना चाहिए। तो मैं खूब तैयारियों में लगी हुई थी। एकदम से सत्संग से एक दिन पहले हमारे घर में जो पहले कुक थी, जो कुकिंग करती थी, वो शादी के बाद चली गई थी। तो तब कोई नहीं था। वो ऐसे ही हमारा हाल चाल पूछने के लिए आ गई 2 दिन पहले। तो मैंने बोला कि उनको देख के कि मैं इतनी खुश हूँ कि आप आए हो, आप प्लीज़ सत्संग वाले दिन आ जाना, मेरी मदद कर देना। वो तुरंत मान गई। वो आ गई, उसको बस एक बार समझा दिया कि ऐसे 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 होता है। उसको भी इतना ब्लेस किया गुरुजी ने आफ्टर द सत्संग। उसके उसके जो हस्बैंड की कुछ जॉब से रिलेटेड, कुछ गवर्नमेंट फ्लैट से रिलेटेड इश्यूज थे, उसका वो भी काम हो गया। उनको गवर्नमेंट का घर मिल गया। बिल्कुल सत्संग के थोड़े दिन बाद की बात है कि शी वॉज ब्लेस्ड लाइक दिस। तो कहते हैं ना, हम सोचते हैं कि सत्संग करना है, कैसे करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। मेरे लिए भी एक्सपीरियंस नहीं था, बस 2 दिन का ही था। मैंने सोचा नहीं, मैंने ये भी नहीं सोचा कि वहाँ कोई जानता नहीं है, कोई बंगाली कल्चर में शब्द वगैरह किसी को पता नहीं है। ये सारे थॉट प्रोसेस मैंने माइंड में रखा ही नहीं। मुझे इंस्टेंटली आया कि मुझे बर्थडे मनाना है, चाहे मुझे यहाँ करना हो मैं यहीं पे करूँगी सेलिब्रेट, मैं कैसे भी करूँगी, बट एवरीथिंग फेल टुगेदर। कहते हैं ना, इतना सुंदर सत्संग था, इतना ब्लेस सत्संग था। बल्कि सत्संग के बाद मेरे पापा की जो फ्रीक्वेंट फीवर वाली इशू है वो भी रिजॉल्व होने लग गई। बट उनको था कि हीमोग्लोबिन लेवल फिर भी उनका ना एकदम नॉर्मल में नहीं आ रहा था। तो बैंगलोर लेके गए, बहुत डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था हमने, कैलकाटा में भी। कोई डॉक्टर ना इसके रिजोल्यूशन नहीं दे पा रहे थे। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली क्या दिक्कत है, ये उनको नहीं समझ आ रहा था। सब टेस्ट हुए बट प्रॉब्लम की एरिया क्या है वो पता ही नहीं चल पा रहा है। अब मम्मी बहुत टेंस, सब टेंस कि कुछ तो प्रॉब्लम होगी, तभी ब्लड लॉस हो रहा है, तभी इतने इश्यूज हो रहे हैं। क्या है सिचुएशन ये किसी को नहीं पता था। संगत जी, मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। तो उसके बाद बैंगलोर में मेरी सिस्टर रहती है, तो उनको वहाँ पर लेके गए थे पापा को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट्स कराने, एक अच्छे डॉक्टर्स के पास। तो वहाँ के डॉक्टर्स को लगा कि हमें सब चेकअप कराना पड़ेगा, कैंसर तक का टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो देयर कैन बी वेरिड रीजंस। वहाँ पर भी एंडोस्कोपी हुई, परफेक्ट आया। 2-3 किडनी में भी कुछ इश्यूज थे, अप एंड डाउन थे। तो किडनी पैनल टेस्ट हुआ, लिवर पैनल टेस्ट हुआ, सारे टेस्ट हो रहे थे, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। फिर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर सब नॉर्मल है तो हाउ कैन द ब्लड थिंग नॉट कम अंडर कंट्रोल। तो उन्होंने फाइनली बोला वी हैव अ डाउट ऑफ कैंसर, वी शुड टेस्ट कैंसर एंड 2 more टेस्ट। इस चीज़ को सुन के तो कैंसर सुन के सब घबराने लगते हैं, मेरे घर में भी सब घबराने लग गए, सब टेंशन में थे। मैं बिल्कुल रिलीफ थी, मुझे अंदर से पूरा कंफर्म पता था कि कुछ भी नहीं होने देंगे गुरुजी। गुरुजी ने अभी सेवा ली है पापा से, वो बिल्कुल ब्लेस करेंगे और एकदम ठीक रहेंगे पापा। प्लस उनका खुद का विश्वास इतना स्ट्रांग था गुरुजी के ऊपर। मम्मी भी मुझे कहने लग गई थी एक बार के लिए कि वो भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन उनको गुरुजी की खुशबू आई थी। वो इतनी कनेक्टेड नहीं थी बट उनको खुशबू आई थी गुरुजी की वहाँ बैंगलोर में। एंड मैंने मम्मी को बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल सब सही होगा एंड बिल्कुल ठीक होंगे पापा। और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। मतलब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने सबको ब्लेस किया, मेरे फैमिली में मेरे फादर को भी ब्लेस किया। आज उनका फेथ इतना स्ट्रांग है गुरुजी के ऊपर हमारे घर में जितना शायद किसी का नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कभी अगर 1% के लिए डाउट भी करने लगते हैं तो उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता है। इतना पूजा पाठी वो थे नहीं, फिर भी अगर मैं बोलूँ कि गुरुजी का सत्संग है तो वो फुल एनर्जी में रेडी रहते हैं। अभी दुर्गा पूजा में भी जब मैंने सत्संग करवाया था वो फुल एनर्जी में थे, मेन्यू तक डिसाइड करना क्या करना है। बड़े मंदिर यहाँ जब मेरे पापा आए लास्ट ईयर तो मैं उनको पहली बार लेके गई। ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन मैन। उनके मुंह से इतने कॉम्प्लीमेंट्स निकले, वो मुझे कहते हैं कि मैं इतना इम्प्रेस हूँ कि एक तो गुरुजी के बड़े मंदिर का ऑरा तो जो है सो है ही, बट इतनी डिसिप्लिन, इतने अच्छे से चीज़ें हो रही है, सिंक्रोनाइज है इतना। वो कह रहे थे किसी भी मंदिर को उठा लो इंडिया में,
जहाँ भी मैं गया मैं परेशान हुआ हूँ। दर्शन तो कितना करते हैं हम, इतनी धक्का मुक्की शोर शराबा इतना कुछ होता है, मतलब ये तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट हर एक लोकेशन में सीरियसली हमने देखा है कि बहुत रश होता है और इतना डिसिप्लिन नहीं होता। मेरे फादर के मुंह से यही निकला कि दिस इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पर मुझे मैं इतना ऑरा जो है पॉजिटिव आया, प्लस इट्स सो डिसिप्लिन। गुरु जी की लंगर, गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनके साथ अभी भी है, वो बिल्कुल हेल्दी रहें, बिल्कुल ठीक रहे, गुरु जी उनको हमेशा ब्लेस करें। अब मैं ना लोटा ब्लेसिंग से रिलेटेड कुछ सत्संग्स हैं जो शेयर करना चाहूँगी। है बहुत सारे, बट फ्यू आई विल शेयर एंड फ्यू वी विल लीव फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई डिस्कस। तो एक सत्संग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो सत्संग मेरी कज़न सिस्टर का सत्संग है कि उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, और मैंने थ्रू आउट गुरु जी की लाइट ऑफ डिविनिटी हो या जो भी सत्संग है, मैंने बहुत बार ये सुना है कि गुरुजी बहुत इमेंसली ब्लेस करते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ में। बहुत गुरुजी ने लोगों को आगे भी ब्लेस किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। तो वो प्रेगनेंसी के बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस आए। शी वॉज एक्सपेक्टिंग एंड 6 मंथ की जब प्रेगनेंसी चल रही थी तो उसको चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स एक साथ हो गया। उस समय हमारे घर में अक्टूबर मंथ में सत्संग था गुरुजी का, उसको हमने लाइव दर्शन भी कराए, बट उसकी बहुत बुरी हालत थी। डॉक्टर्स तो बहुत घबराए हुए थे कि बच्चा शायद उसका नॉर्मल, पता नहीं मतलब क्या होगा। डॉक्टर्स पे रियली रियली स्केप्टिकल कि ऑर्गन्स कोई ना कोई फेल ना हो जाए, कहीं बच्चे के नॉर्मल हो ना हो, हेल्दी हो ना हो, प्लस उसका प्लेसेंटा बहुत लो था, तो हाई रिस्क था ऑलरेडी। तो डॉक्टर्स 2D 3D रिपोर्ट्स लेकिन उसकी परफेक्ट आते रहे, क्योंकि उसको तब तक हम जल प्रसाद भी पहुंचा चुके थे, लोटा ब्लेसिंग्स पहुंचा चुके थे, वो जल प्रसाद ले रही थी। बिल्कुल गुरुजी की ब्लेसिंग से उसकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती जा रही थी। ऑल्दो देयर वर कॉम्प्लिकेशंस, इतनी कॉम्प्लिकेशंस होते हुए भी सब कुछ नॉर्मल आता जा रहा था। उसका शुगर लेवल भी इतना हाई हो गया कि एंड में उसको इंसुलिन लेने पड़े। उस कंडीशन में तो डॉक्टर वॉज रियली रियली स्केप्टिकल, बट उसका खुद का भी इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास था ना। कभी कभी कहते हैं ना कि हम तो सामने वाले बंदे को राह दिखा सकते हैं, बट सामने वाला बंदा अपने मुश्किल सिचुएशन में भी अगर गुरुजी के ऊपर विश्वास रख सकता ना, जो उसने रखा, उसको गुरुजी से प्यार हो गया था, उसने पूरा विश्वास रखा। वो गुरुजी का स्वरूप रखती थी अपने सामने। लोटा ब्लेसिंग्स हमेशा लोगों के पास पहुंच जाते हैं, बट बहुत लोग मेंटेन नहीं करते, विच इज़ वेरी बैड। मैं यही कहूँगी कि लोटा ब्लेसिंग्स गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो मेंटेन करना चाहिए आपको। अगर आपके पास आई है तो जैसे जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बोली हुई वो फॉलो करना चाहिए। वो मैं हल्का सा बता दूंगी अगर किसी को नहीं पता तो वो सारी चीज़ें कर रही थी, एंड चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट उसकी रिपोर्ट्स तब तक नॉर्मल ही जा रही थी। बट एक इंस्टेंस ऐसा आया व्हेन उसका अननेचुरल ब्लीडिंग मल्टीपल टाइम्स होने लग गया, तो तब डॉक्टर्स ने कहा कि हम प्री मेच्योर बेबी डिलीवर कर देते हैं रादर देन इलांगेटिंग द प्रोसेस। बट डॉक्टर्स को तब भी बहुत बड़ा डाउट था कि इसकी प्रेगनेंसी में ये प्री होगा, कैसे होगा। यहाँ तक कि जब ये पूरा प्रोसीजर चल रहा था, सी सेक्शन हो रहा था उसका, सिजेरियन, तो पूरे सी सेक्शन के टाइम के समय उसके हस्बैंड को भी अंदर नहीं आने दिया गया था, बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ ब्लीडिंग। एवरीवन वाज पैनिकिंग, शी वॉज नॉट, बिकॉज शी हैड फुल फेथ ऑन गुरुजी, आई हैड फुल फेथ ऑन गुरुजी। कहीं ना कहीं हम सबको एक विश्वास ही तो कहते हैं ना, गुरुजी के स्वरूप को उसने अपने पिलो के नीचे रखा हुआ था। बेबी हुआ, उन लोगों ने बेबी होते समय फॉर्म तक साइन करा लिया था, कि जो एक फॉर्म होता है ना कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई वाला, जो हॉस्पिटल साइन कराते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड था सब कुछ। बेबी को न्योनेटल सेक्शन में रखा गया था फॉर 2 days, ओनली 2 days, प्री मेच्योर बेबी, एंड ही वॉज कम्प्लीटली हेल्दी। ही वॉज अ बेबी बॉय कॉल्ड रियांश। On a Monday, Guruji had blessed her so immensely, and we are so happy for her कि इतने टेंशन्स, इतना सब उसके पेरेंट्स को भी था कि कहीं पता नहीं बच्चा, और डॉक्टर तो बहुत सरप्राइज था। डॉक्टर ने खुद कहा कि every organ I will be checking, and he checked everything was perfect. A blessed baby boy Riyansh came into our lives. He is such a bliss. अभी 2 दिन पहले मेरी सिस्टर ने मेरे को वीडियो दिखाया, उससे रिलेटेड एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। रियांश बहुत चंचल है, इतना छटपट है कि वो फीड भी अच्छे से नहीं लेता। तो मंत्र जाप कमरे में चलता है तो वो चुपचाप फीड लेता है, वरना वो नहीं लेता गुरुजी का मंत्र जाप सुनते सुनते। जब गुरुजी का वो आरती करती है मंडेज को या कभी भी, तब वो बिल्कुल स्टिल होता है,
पूरा आरती देखता है। इतना छटपटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा, कुछ ही मंथ्स का बेबी, अभी तो 1 साल का भी नहीं हुआ, वो 1 सेकंड के लिए चुप नहीं बैठता। मैंने खुद उसको वीडियो में देखा, छटपट छटपट करता रहता है, वो बिल्कुल स्टिल रहता है। और उसने मुझे एक चीज़ बोली थी कि जैसे उसको बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसकी शक्ल के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो बिल्कुल कुछ कहने की कोशिश करता है और उसकी आंख में बिल्कुल एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कहते हैं ना, हिज आईज गेट वाटरी, हिज आईज गेट बिग एंड ही वांट्स टू से समथिंग, जैसे वो देखता है। ये चीज़ वो मुझे रोज बोलती थी। 2 दिन पहले उसने वीडियो कॉल करी और मुझे बोला आप देखना कि ये कैसे एक्सप्रेस करेगा। वो इतना नॉटी है। जैसे ही मेरी कजिन ने बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रियांश स्टिल हो गया, ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है, बिल्कुल मुंह खोल के जैसे कुछ कहना चाहता हो। फिर मेरे तरफ वीडियो कॉल में नहीं देख रहा था, मेरी डॉटर की तरफ भी नहीं देख रहा था। हमने भी जोर जोर से बोला उसको ओम नमः शिवाय रियांश, ओम नमः शिवाय। जैसे ही हमने बोला, रियांश स्टिल सीधा मेरी तरफ देख रहा है और मुझे भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज हिज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन राइट नाउ एज अ किड। ओम नमः शिवाय, सच अ ब्लेस्ड चाइल्ड, सच अ ब्लेस्ड फैमिली। दिस इज हाउ गुरुजी ब्लेसेस पीपल। इट्स अ लाइक अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर हर। एंड एक उससे उसका जो पॉकेट स्वरूप मैंने उसको दिया था, वो हॉस्पिटल में उससे खो गया था। तो वो बहुत दुखी थी कि वो स्वरूप हमेशा गुरुजी का उसके पास रहता था एंड उसको वो खो गया। तो वो दुखी थी, वो उस अपनी मम्मी के घर आ गई थी अभी लॉकडाउन के टाइम पे। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती रहती थी कि प्लीज़ घर में ढूंढो, अगर वो स्वरूप मिल जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं पर्स में ले आई थी। तो बीच में उसके हस्बैंड विजिट करने आए, उनको कहीं पर भी स्वरूप मिल नहीं रहा था। लेकिन जब उसके हस्बैंड विजिट करने आए तो विंटर्स का एक जैकेट ही वॉज वेयरिंग, उसने एकदम से जैकेट के अंदर हाथ डाला तो स्वरूप निकला। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि यू डोंट बिलीव मच इन गुरुजी, तो तुम पॉकेट में लेके क्यों घूम रहे हो। ही हैड नो क्लू कि वो पॉकेट में कैसे आया। तो जैसे कि मैंने कहा है कि कभी कभी कहते हैं ना एकदम से गुरुजी आ जाते हैं खुद ही, तो उसके साथ भी यही हुआ। दिस वॉज ऑल्सो समथिंग विच वॉज लाइक इट जस्ट हैड टू हैपन, सो इट हैपेंड। नोटा ब्लेसिंग से रिलेटेड मेरा अपना सत्संग, खुद का सत्संग ही इतना बड़ा है कि जब मेरे अंकल, मेरे खुद के हस्बैंड की इतनी बीमारी चल रही थी, जब उनके पेट में स्वेलिंग थी, तो जो लोटा ब्लेसिंग जब गुरुजी की मिली, जो कि जब मैं गुरुजी के मंदिर जा रही थी, मैंने लोटा खरीदा भी नहीं था उस दिन। मैं रास्ते में जाते समय मैं मेरे एक कोलीग के साथ लिफ्ट लेके जा रही थी, वो छतरपुर में रहती थी। तो बाय चांस थर्सडे मार्केट लगा हुआ था उस दिन। वहाँ पर एक पर्सन ने ये सारा ऐसे वाली चीज़ें अपने पास रखी हुई थी। तो आई गॉट इट माई सेल्फ, मतलब मेरे को मिलना था तो मुझे वो ब्लेसिंग्स मिल गई गुरुजी की उस दिन। एंड जिस दिन से वो ब्लेस्ड लोटा हमारे घर आया और उन्होंने उसमें से जल पीना शुरू किया, सो उससे ही टोटली रिकवर्ड। वो एवरी वीक एम्स में जा रहे थे दिखाने, डॉक्टर्स खुद सरप्राइज थे कि कैसे रिकवरी इतनी फास्ट हो रही है सडनली। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लोटा ब्लेसिंग्स। जो गुरुजी का लोटा है, मैंने बहुत बार लोगों से सुना है कि किसी को मिलता नहीं है, किसी को मिलता है, बड़ी बार संगत मना कर देती है। तो ये एकदम से नहीं मिलता, ये भी गुरुजी की मर्जी होती है कि जिसको मिलता है, एक तो उसको ये फॉलो करना चाहिए। अगर आप बीमार है और आप ठीक हो गए, आपने लोटा साइड में फेंक दिया, वो नहीं होता। जिसके नाम से ब्लेस होता है उसको पूरी ज़िंदगी उसमें से रात को पानी रख के पीना है और बाकी के पानी से आपको नहाना है। उस लोटे को आप टॉयलेट के अंदर ले जा नहीं सकते, तो आप बाहर ही उसको पलट ले जब आप नहाने जाए। उसको नींबू से या राख से साफ़ करना होता है। ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, अगर किसी को नहीं पता तो मैंने सोचा मैं बता दूं। और अगर आपने आपके नाम का लोटा ब्लेस करवाया है तो प्लीज़ यूज़ इट। अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो अब यूज़ कीजिए, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग्स है, तो इसको हमें साइड में नहीं रखना चाहिए। इट विल बी विथ अस थ्रू आउट आवर लाइफ, हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगा वो लोटा। लोटा ब्लेसिंग्स की जैसा सर्विस ऐसा लगा था जैसे कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था कि मैं ये लोटा लोगों के लिए पहुंचवाऊं जहाँ जहाँ जिसको दिक्कत है। ऐसी फीलिंग मुझे बीच में आने लग गई थी, क्योंकि जब मैं नई नई संगत बनी थी, सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड का ब्लेस कराया था। और एक दिन रात को ही मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी 3 बजे के करीब कि गुरुजी की बहुत मेहर है तुम्हारे ऊपर, कि कैसे ये जब से उन्होंने ब्लेस किया है, आपने इसमें से जल पीना शुरू किया तो आप और रिकवर हो गए इतने अच्छे से। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उस लोटे को ऐसे उठा के रखने जा रही थी तो इमेंस खुशबू थी गुरुजी की, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे फ्रेग्रेंस मिली थी गुरुजी की। बड़े मंदिर में नहीं, अपने घर में लोटे में से ही मुझे खुशबू आई थी।
तो देर इज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू टू दीज ब्लेसिंग्स दैट ही गिव्स. सेकेंड, दैट माई हस्बैंड रिकवर्ड आफ्टर दैट. वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड को बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी. उनको भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ था एंड वो मूलचंद में थे. एंड वो तो गुरुजी की काफ़ी पुरानी संगत है. तो पहले तो उनको स्ट्रोक नहीं हुआ था, कुछ दिक्कत ही आई थी तो उनको एडमिट किया गया था. वो भी गुरुजी की माया ही थी. अगर हॉस्पिटल में ना होते और स्ट्रोक आता तो शायद और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी. बट देन जो भी हुआ वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के सामने हुआ एंड हिज वन साइड गॉट पैरालाइज्ड. तो सेकेंड टाइम मैंने उनके लिए लोटा ब्लेस कराया था. एंड 15 दिन बाद ही हमारे घर में भी सत्संग था. तो उन्होंने भी जब लोटा ब्लेसिंग से जल पीना शुरू किया तो उनकी स्पीच अच्छी होने लगी. धीरे धीरे करके उनका वन साइड का जो पैरालिसिस है वो ठीक होने लग गया. ही ऑल्सो रिकवर्ड, मीन्स वो पूरा ठीक हो गया इतना क्विक, इवन मोर क्विकर देन माई हस्बैंड. मतलब समबडी हु वॉज वन साइड पैरालाइज्ड, उनको मैंने लोटा देते समय ये बोला था 15 दिन बाद हमारे घर में सत्संग है, पहला सत्संग घर में, और वो सेकेंड फ्लोर में था. उस दिन उनके मुंह से ये निकला था कि गुरुजी चाहेंगे तो मैं आऊँगा सत्संग में. उन्होंने एक तरफ से मतलब सपोर्ट लिया हुआ था बट ही वॉज एबल टू कम. सो दिस वॉज लाइक ए ह्यूज ब्लेसिंग. ये एक और इंसिडेंट था जो मैं, नीतू जो मेरी फ्रेंड है उनके अंकल के बारे में, ये भी एक बहुत बड़ा मिराकल है which was Guruji's Maya, his Leela. There are two more very important satsangs related to these blessings and one with my friend, one with one of my relatives, जो गुरुजी की अनुमति होने पे मैं शेयर करूँगी. अभी शायद गुरुजी की अनुमति नहीं है. तो ये मतलब मुझे लगा कि I should tell all of you the incidences which were related to these blessings. Secondly, एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी. अभी गुरु पूर्णिमा के टाइम पे मैं जब भी गुरुजी का सत्संग करती हूँ तो मुझे घर पे गुरुजी का सत्संग करना था. तो जब मुझे गुरुजी का सत्संग घर पे करना था तो बाहर से तो किसी को बुलाना नहीं था क्योंकि कोविड है, लॉकडाउन है. मैं फिर अपनी चेकलिस्ट लेके बैठ गई. मेरे हस्बैंड कह रहे थे इतनी, मुझे बचपन से ये प्रॉब्लम है, मैं एंजाइटी में आ जाती हूँ, मैं काफ़ी नर्वस हो जाती हूँ. और गुरुजी का सत्संग करवाना हो तो मुझे होता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लंगर भी, गद्दी भी, सब कुछ अच्छा होना चाहिए. चाहे बहुत ज़्यादा, मेरे को ना एक्सेस ऑफ डेकोरेशन पसंद नहीं, सिंपल सोबर एंड ब्यूटीफुल होना चाहिए. तो मुझे ये चीज़ें चलती रहती थी. मुझे इस बार मन था कि मैं उनका कुछ कॉटन का बिछाऊं क्योंकि बहुत गर्मी वाला वेदर था. तो एकदम से क्या हुआ कि रात के टाइम पे मैं सोते समय यही सोचती जाऊँ ये करना है, इसके बाद ये करना है. मेरी डॉटर सुहानी इज़ एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड एक्टिव. वो हमेशा मेरे साथ गद्दी लगवाती है, सब कुछ करवाती है गुरुजी का. उसे गुरुजी से बहुत प्यार है. तो मैं और सुहानी सोते हुए ये डिस्कस करके गए, मम्मा हम सुबह 3-4 ट्राई करेंगे जो बेस्ट लगेगा. रात को 12 बजे तक मैं गुरुजी को कहती रही मैंने सब कुछ परफेक्ट कर लिया, मुझे गद्दी को लेके बड़ा टेंशन हो रहा है कि मुझे क्या बेस्ट लगाना है. तो 12 बजे हमारे घर की बेल बजती जा रही थी, टंग 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 कंटिन्यूसली. गुरु पूर्णिमा वाले दिन 12 बज के बस 5 मिनट ही हुआ होगा. ऐसी बेल की आवाज़ सुन के ना कोई भी बंदा डर जाए. हमारे घर के सब मेंबर्स एक साथ भाग के गए, बस सुहानी सो रही थी आराम से. बाहर देखा तो कोई नहीं था. देयर वॉज नो वन, नॉट ए सिंगल पर्सन. कभी कभी हमारी बालकनी थोड़ी बाहर को है तो नज़र नहीं आता, तो सीढ़ियों तक गए मेरे फादर इन लॉ क्योंकि इतनी बेल आई, कोई भी नहीं था. मैं जब तक अंदर आई मेरे को गूज़बम्स हो रखे थे. मुझे पूरा गुरुजी की प्रेजेंस फील हो रही थी कि ही हैज़ एंटर्ड माई हाउस. उन्होंने अंदर ही अंदर ये बोला, आवाज़ दी, आंसर दिया कि तू गद्दी लगाए ना लगाए मैं तो यहीं हूँ, मैं तो बैठा हूँ देखने के लिए. सारा सत्संग, सब कुछ तैयारियाँ, तो वही है ना, कहते हैं ना जब हम तैयारी करते हैं सब कुछ करते हैं. जब पहले सत्संग में भी मैं तैयारियाँ कर रही थी, हर तैयारी में मुझे गुरुजी की खुशबू, इतनी खुशबू शायद उन्होंने उसके बाद मुझे कभी दी नहीं. तब से अब मैं ज़्यादा स्ट्रांगली गुरुजी के साथ अटैच्ड हूँ. बट इतनी खुशबू जो है ना उन्होंने फ्लो में मुझे दी बिल्कुल सत्संग के टाइम पे. और सेम चीज़ ही गुरु पूर्णिमा वाले दिन एक ह्यूज ब्लेसिंग थी. आई फील रियली ब्लेस्ड एंड लकी कि गुरुजी मेरे लाइफ में है. आपके होने में इतना कॉन्फिडेंस है. आई एम सच ए चेंज्ड पर्सन नाउ. अब मैं इतनी पेशेंटली सारी चीज़ें हैंडल कर पाती हूँ. मैं नर्वस नहीं होती हूँ. मुझे पता होता है कि मेरे गुरुबा हैं मेरे साथ हमेशा हमें ब्लेस करने के लिए. तो ये जो जर्नी होती है ना हमारी सत्संग की, ये एक छोटा सा मैसेज जो मुझे हमेशा फील होता था अपने लिए, वो मैं एक बार बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी हमारा कुछ काम ऐसा होता है कि हमें लगता है जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए हम अपनी जर्नी में जो सत्संग छोटे छोटे हो रहे हैं वो शेयर नहीं करते. वी वेट फॉर द एंड टू हैपन. वाई? कभी आपकी जो जर्नी चलती है ना
अगर कोई बीमार भी है तो अगर वो इम्प्रूव भी हो रहा है तो भी ये सत्संग शेयर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. यू नो वॉट, वेन द जर्नी ऑफ सत्संग स्टार्ट्स it leads you to a happy ending automatically. You should not be always waiting for everything to be perfect in your life. हर बंदे के लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये जो गुरुजी के सत्संग है ना वो शेयर करने चाहिए. बल्कि अभी ये लॉकडाउन पीरियड में जैसे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, एट टाइम्स आई जॉट डाउन, मैं लिख लेती हूँ चीज़ें, तो मेरी डायरी भर गई है. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस लॉकडाउन के बाद मैं एक बुक पर, मतलब आई जस्ट होप कि विद गुरुजीज ब्लेसिंग्स आई एम एबल टू डू दिस, एक बुक शायद बन जाए. तो अच्छा है कि ये मौका मिल रहा है, हम शेयर कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ सारी एक्सपीरियंसेस, क्योंकि कहते हैं कि जो सत्संग करे उसके लिए भी ब्लेसिंग है, जो सुने उसके लिए भी ब्लेसिंग्स है. अभी सुहानी क्योंकि गुरुजी से बहुत अटैच्ड है, तो सुहानी से रिलेटेड छोटे 2 सत्संग्स मैं शेयर करूँगी कि छोटे से बच्चे को भी ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिया था. बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम कनेक्ट हुए थे गुरुजी से, तो सुहानी ने एक बहुत प्यारा सपना देखा था, जिसके बाद सुबह उठ के वो इतनी खुश हुई थी कि वो मुझे बोलती गई. स्कूल के लिए मैं उसको रेडी कर रही थी, ब्रश करते करते, मम्मा गुरुजी, मम्मा बड़े मंदिर, मम्मा नाव था, मम्मा नौके में सत्संग हो रहा था. उसने पूरा बड़े मंदिर देखा और बड़े मंदिर के बाहर पूरा पानी था, बड़ा नाव था, उसमें उसने देखा हमारी पूरी फैमिली सत्संग करी. गुरुजी का वाइट चोला पहना हुआ स्वरूप है, जिसमें गुरुजी का स्वरूप रख के हम सारी फैमिली सत्संग कर रहे हैं. दैट वॉज द फर्स्ट ड्रीम. सेकेंड ड्रीम जो उसने देखा वो ये था कि मेरे मम्मी के घर जब मैंने अक्टूबर में दुर्गा पूजा के समय सत्संग किया, उस समय फुल फैमिली साथ थी. फर्स्ट सत्संग में मेरी सिस्टर और उसकी फैमिली नहीं थी, इस सत्संग में वो भी थे और बाकी सारे रिलेटिव्स थे. कुछ रिलेटिव्स जिन्होंने मिस किया था अप्रैल में, उन्होंने ये वाला अटेंड किया था. पूरा सत्संग हम लोग एंजॉय कर रहे थे एक साथ. तो नेक्स्ट सत्संग खत्म होने के बाद हम जैसे घर आए ना, उसके 2 दिन बाद सुहानी ने सपना देखा कि गुरुजी वॉज नॉकिंग द डोर, हमारे वहाँ वेस्ट बंगाल वाले घर का डोर. एंड हमने दरवाज़ा खोला, गुरुजी पूरे वाइट ड्रेस में थे. गुरुजी आए, उन्होंने सुहानी के साथ फूल की डेकोरेशंस करी. जो हमने गुरुजी का पूरा गद्दी लगाई थी, वो डेकोरेशंस गुरुजी ने वहाँ करा. किचन में मैं बना रही थी, जब गुरुजी मेरे साथ जाके किचन में खड़े हुए मेरे साथ वो लंगर भी बनवा रहे थे. ये देखा बच्चे ने, उसने ये भी देखा कि फर्स्ट फ्लोर में जाके गुरुजी ने सारे रूम्स उसके साथ घूमा, सब कुछ देखा, सारे अरेंजमेंट्स पे हाथ बटाया. बच्चा इतना एक्साइटेड था ना ये सारा बताते समय मुझे कि मैं बता नहीं सकती. ऐसा लग रहा था कि उसको, वो कह रही थी कि गुरुजी साथ ही थे बिल्कुल मेरे, ये सब कुछ जब मम्मी हो रहा था बिल्कुल वो ना सारा सत्संग हमने नहीं किया, उन्होंने करा. तो किसी के भी मन में अगर है ना कि गुरुजी का सत्संग करना है तो वो सब कुछ उनकी मर्जी से होता है. तो गुरुजी महाराज ही हैं सबसे बड़े, वही करवाते हैं. सिंस सुहानी लव्स गुरुजी सो मच, आई विल कंटिन्यू टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, बट आई वुड, वो शी वॉन्ट्स टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू गुरुजी. वो गुरुजी के भजन हमेशा करती है. जब मैं घर में भी सत्संग करती हूँ तो आई विल एंड इट विद सुहानी सिंगिंग फॉर गुरुजी. सुहानी प्लीज़ एक बार आ जाओ और आप गुरुजी के लिए अच्छा सा भजन सुना दो. आ जाओ सुहानी. अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम. कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम. जय गुरुजी. जय गुरुजी.
थैंक यू सुहानी। अच्छा, मैंने जिस मेरी कज़न सिस्टर का सत्संग शेयर किया था, मैं उसका नाम शेयर करना भूल गई, सॉरी संगत जी। हर नेम इज़ जूही एंड वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है गुरुजी के साथ। उसके और भी बहुत सारे सत्संग्स है। शी इज़ नॉट ऑन फेसबुक, अदरवाइज मैं चाहूँगी कि वो जल्दी से आए, अपना लाइव वीडियो भी शेयर करे। थैंक यू सो मच, यू आर अ पार्ट ऑफ आवर सत्संग। थैंक यू सो मच, आप सबने सुना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर गुरुजी खुद ना हो हमारे लाइफ में और ब्लेस ना करे, और अभी गुरुजी साथ बैठे हैं, आप सबके साथ बैठे हैं, तभी हम सत्संग कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत प्यार आपको। आई रियली रियली लव यू। हैप्पी बर्थडे टू माय प्यारे प्यारे गुरुजी। अब एक ही दिन में गुरुजी का बर्थडे भी आना है। आगे आगे हम और सत्संग शेयर करेंगे। ओके, जय गुरुजी। जय गुरुजी। कल गुरुजी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। बाय बाय। जय गुरुजी।